खामनेई के खिलाफ जेन-ज़ी की बगावत। आजादी के लिए सड़कों पर उतरी महिलाएं। खामनेई की तानाशाही के खिलाफ हल्ला बोल। ईरान में शाह की वापसी की उठी मांग। जब पूरी दुनिया नए साल 2026 का वेलकम कर रही थी तो ईरान हिंसा की आग में जल रहा था। आधी रात को जब दुनिया भर में नए साल के आगमन पर खुशियां मनाई जा रही थी तो ईरान में 47 साल की तानाशाही के खिलाफ आजादी की मांग लेकर जेन-ज़ी सड़कों पर थे। ईरान में शहर शहर प्रोटेस्ट हो रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। न्यू ईयर के मौके पर ईरान में आंदोलन और बड़ा हो गया। हजारों की तादाद में जेन-ज़ी सड़कों पर उतरे, खामनेई की तानाशाही से मुक्ति की मांग रखी। ईरान में पिछले 4 दिनों से युवा और महिलाएं सड़क पर हैं। वे सब खामनेई से आजादी चाहते हैं। रिपब्लिक ऑफ ईरान के झंडे को गिरा रहे हैं। नए साल में वे नया ईरान चाहते हैं जहां खुलकर जीने की आजादी हो। देखते ही देखते जेन-ज़ी का प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए। सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। सरकारी बिल्डिंग्स को फूंक दिया। सड़क पर खड़ी गाड़ियों को फूंक दिया। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। खामनेई के खिलाफ ईरान के युवाओं में किस कदर गुस्सा भरा हुआ है, इसकी बानगी का पता इन तस्वीरों से चलता है। सड़क के किनारे ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का पोस्टर लगा था, जिसे आंदोलनकारियों ने जला दिया। पश्चिमी ईरान के अज़दाबाद में प्रदर्शनकारियों ने तो बासिज मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। IRGC के हेड ऑफिस में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि इसमें एक जवान की मौत हो गई, जबकि ईरानी फोर्स के 13 जवान घायल हैं। आधी रात को तेहरान ही नहीं, फरसान में भी जेन-ज़ी सड़क पर उतरे, सुरक्षा बलों पर पथराव किया। खामनेई ईरान में आंदोलन को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा है। प्रदर्शनकारियों का दमन किया जा रहा है। सामने से गोली मारी जा रही है। जेन-ज़ी पर गोलियां बरसाई जा रही है। प्रदर्शनकारियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पार्स शहर में भी आगजनी की और गवर्नर ऑफिस को फूंक दिया। प्रदर्शनकारी हर हाल में खामनेई से आजादी चाहते हैं। वो खामनेई की जगह नया ईरान बनाना चाहते हैं। जेन-ज़ी के इस आंदोलन को महिलाओं का भी खूब सपोर्ट मिल रहा है। बड़ी तादाद में लड़कियां भी इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही हैं। वे खामनेई और हिजाब से मुक्ति चाहती हैं, तभी तो हिजाब को आग के हवाले कर रही हैं।
प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश भी हो रही है। आंदोलनकारियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। खामनेई के खिलाफ नारे लग रहे हैं। महिलाओं के हक की आवाज को बुलंद किया जा रहा है। सड़कों से लेकर शॉपिंग मॉल तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इसे खामनेई सरकार के खिलाफ आखिरी लड़ाई बता रहे हैं। सवाल यह है कि ईरान में यह प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? खामनेई के खिलाफ जेन ज़ी का गुस्सा क्यों फूट पड़ा है? जेन ज़ी खामनेई से आजादी क्यों चाहती है? रेजा पहलवी की वापसी क्यों चाहती है जेन ज़ी? ईरान में पुलिस के दमन के बावजूद जेन ज़ी सड़क पर है और खामनेई के खिलाफ आखिरी जंग का ऐलान कर रही है। दरअसल ईरान इस समय गहरे आर्थिक और राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा है। मुद्रा का तेजी से अवमूल्यन हो रहा है। महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। विदेशी मुद्रा की घनघोर कमी है। डॉलर के मुकाबले रियाल की कीमत घटकर 14.4 लाख तक पहुंच गया है, जिससे ईरान में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। रोजमर्रा के जरूरी सामान महंगे हो चुके हैं, जिसके खिलाफ जेन ज़ी सड़कों पर उतर आई है। जेन ज़ी ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान कर दिया है। तेहरान ही नहीं, हमदान में भी प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हैं। रेजा पहलवी के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। ईरान की सड़कों पर रेजा पहलवी की वापसी के नारे भी लग रहे हैं। इसी नारे की वजह से यह भी माना जा रहा है कि खामनेई के शासन का अंत नजदीक है। दरअसल रेजा पहलवी ईरान के आखिरी शासक के वारिस हैं, जो इस वक्त अमेरिका में निर्वासन काट रहे हैं। माना जाता है कि पहलवी को अमेरिका का भी सपोर्ट है और पिछले कुछ वक्त में पहलवी एक्टिव भी हो गए हैं और ईरानी जनता से आंदोलनकारियों का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं। जेन ज़ी ने खामनेई की गद्दी को हिला दिया है। आजादी की मांग तेज कर दी है। درود می‌فرستم به شما بازاری‌ها و مردمی که خیابان‌های تهران را به دست خود گرفته‌اید. وضعیت اقتصادی مملکت تا زمانی که این رژیم سر کار هست رو به زوال خواهد بود. زمان این رسیده است که همبستگی خود را بیش از پیش حفظ بکنیم. از تمام اقشار جامعه می‌خواهم که به سایر همیهنانتون که در خیابان‌ها هستند بپیوندید و شعار سقوط نظام را سر دهید. و به خصوص پیام من به نیروهای امنیتی و انتظامی این است: سرنوشت خود را به دست خودتان بگیرید. این نظام در حال فروپاشی است. در مقابل مردم نایستید، به مردم بپیوندید. ما پیروزیم چون حق با ماست و متحد و یک صدا هستیم. ईरान में ये आंदोलन सिर्फ ईरान की चरमराती अर्थव्यवस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि सुप्रीम लीडर खामनेई की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ गुस्सा भी है। सैतालीस साल पुरानी खिलाफत को चुनौती दी जा रही है, इसलिए खामनेई इसे किसी भी हालत में कुचलना चाहते हैं। इसलिए प्रदर्शनकारियों पर सामने से गोलियां चलाई जा रही हैं। ईरान की जनता साफ साफ कह रही है कि उसे गजा और लेबनान में इंटरेस्ट नहीं है।
दरअसल ईरान हमास की मदद में खड़ा है, इजराइल के दुश्मनों का साथ देता है, जिससे इजराइल और ईरान के बीच तनाव है। इजराइल ईरान पर अटैक कर चुका है। अब जिनसी आंदोलन पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भी बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें ईरान के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि ईरानी सत्ता से है, जिसे ईरानी जनता ही हटा सकती है। I want to make clear, Israel wants peace. We want peace with all those who truly want peace with us. And I have no doubt that you, the people of Iran, know this. I know that just as we want peace with you, you want peace with us. But you suffer under the rule of a regime that subjugates you and threatens us. You know what this regime is truly terrified of? It's terrified of you, the people of Iran. And one day, I know that, one day this will change. One day Iran will be free. Women, life, freedom, zan, zandagi, azadi. That is the future of Iran. That is the future of peace. And I have no doubt that we will realize that future together a lot sooner than people think. I know, and I believe, we will transform the Middle East into a beacon of prosperity, progress, and peace. नेतन्याहू की इस अपील का असर देखने को मिल रहा है। ईरान की सड़कों पर खामनेई विरोधियों का कब्जा है। प्रदर्शनकारियों को इजराइल के प्रधानमंत्री से सपोर्ट की आस भी है। तभी तो प्रदर्शनकारी नेतन्याहू से अपील कर रहे हैं कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनके सपोर्ट में खुलकर उतरना होगा। President Netanyahu, you promised us that you would back us up if our people go into the streets. Our people are unarmed against armed forces who are willing to hurt them. This is the time to send drones to take out those motorcyclists, to take out those cars with the regime forces in it. We are doing what you asked. Our people are in the street. We need backup right now. Where is your backup that you promised us? ईरान में विद्रोह की उठती ज्वाला ने खामनेई की परेशानी बढ़ा दी है। खामनेई की गद्दी डोल रही है। खामनेई की सत्ता को बचाने के लिए प्रदर्शनकारियों से बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी अड़े हैं। खामनेई को जाना होगा और पहलवी की वापसी से ही ये आंदोलन वापस लिया जाएगा।